हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम जैसलमेर। देखिए अभी लगभग सुबह के 10 से 11 के आसपास हो रहा है और आज मेरा जैसलमेर में लास्ट दिन है। और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे गडसल लेक के नाम से भी जानते हैं, जिसे 1156 में राजा रावल जैसल के ज़रिए बनाया गया था। पूरे शहर के लोग उस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद फिर हम जाएंगे आज, है ना, एकदम मेरे को ऐसे लगता है कि यूरोप कंट्री का मार्केट है। यहाँ जब आप फोर्ट के अंदर जाएंगे और फोर्ट की गलियों में जब आप घूमेंगे ना, वहाँ पे जो मार्केट का जो नज़ारा है वो बहुत शानदार है। तो आज मार्केट भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है। दूसरी बात ये कि अभी हम जा रहे हैं अली बाबा रेस्टोरेंट में नाश्ता करने, और मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा जो डेली का नाश्ता था, 50 रुपये का मैं नाश्ता करता था, वो मैं क्या करता था वो मैं दिखाता हूँ आज आपको। और मैंने एक चीज़ देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं खान ड्रेस पहनते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अफ़गानी कल्चर, दिखने में भी लोग यहाँ पे अफ़गानिस्तान टाइप लगते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े, और जो उनका फेस का स्किन होता है वो भी बड़ा सख्त होता है। पता नहीं ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है उस वजह से शायद होगा। भाई कैसे हो जाएगा? आप ऐसा करो 4 रोटी और दही कर दो, ठीक है, जो हमेशा खाता हूँ ना मैं। जी सर। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ ठीक। मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले चेक कर लेता हूँ कहाँ पे खाना सस्ता मिल रहा है, फिर जो सबसे सस्ता होता है उसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने आसपास पता किया था, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मेरे को अली बाबा ही लगा। तो मैं यहाँ बैठ कर के डेली सुबह के नाश्ते में 4 रोटी और दही खाता था, जो कि 50 रुपये का होता था। 10 रुपये पीस रोटी और 20 रुपये का दही रोटी खा के नाश्ता हो जाता था। फिर अगर मान लो कि दोपहर में अगर बिरयानी खाना हो तो यहाँ पे 120 रुपये का तवा बिरयानी, मैंने उस दिन दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो जब तवा बिरयानी खाते थे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आधा खा लेता था और आधा पैक करा के रात के लिए उसे बचा करके रख लेता था। तो उसे रात में खा करके अपना, तो कितना हो गया 50 रुपये सुबह नाश्ता में, 120 रुपये का दोपहर में बिरयानी, तो उसको मैं रात में भी कभी कभी खा लेता था। तो 120 रुपये में, मतलब 120, 50, 170 में एक दिन का मेरा खाना यहाँ पे हो जाता है जैसलमेर में। इसमें थोड़ा सा शक्कर डालते हैं और इसको बढ़िया से मिक्स करके ये गरम गरम रोटी के साथ 4 रोटी, ओनली 50 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा। तो ऐसा है कि हमारा नाश्ता हो गया, 5 रोटी खाया हमने और दही, 70 रुपये का बिल बना। और अभी आप देख रहे होंगे कि 11 सवा 11 हो रहा है और बहुत कड़ी धूप है, लेकिन यहाँ पे वैसी गर्मी नहीं है जैसा हम हमेशा सुनते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। अब जबकि ये अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है। इसी को अगर आप अप्रैल में, जून में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि आप इस टाइम बाहर निकल भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे जितने भी लोगों का घर है या जितना भी होटल है यहाँ पे, उन सब का घर आप देखेंगे कि उनके घर के बाहर, अंदर में जैसा भी हो, लेकिन बाहर में वो जो पीला पत्थर होता है वो ये लगा के रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली इनको हिदायत दी जाती है। और इसकी जो खूबसूरती है येलो पत्थर की वजह से ही है। और ऐसी आपको कुछ गलियाँ दिखेंगी यहाँ जैसलमेर की। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शांत टाइप का माहौल है और आप यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन बड़े आराम से रह सकते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो यहाँ जैसलमेर के हैं या फिर आप मान लीजिए कि राजस्थान के, उनके अंदर ये हुनर बहुत है। जैसे वो पत्थर को तराशना या फिर है ना गेट में डिज़ाइन बना देना, क्योंकि यहाँ पे और कोई काम है नहीं, ना खेती है, क्योंकि यहाँ पे पानी है नहीं तो खेती भी नहीं होती, ना यहाँ पे कोई ऐसा काम है, पूरा डेजर्ट है। तो लोग क्या करते हैं कि ये काम सीखते हैं, जैसे कि वो पत्थर में नक्शा बनाना, लकड़ी के गेट में नक्शा बनाना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कारीगर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट गाइड का क्या है ये? अच्छा, तो यहाँ पे गाइड मिल जाते हैं क्या? अच्छा, आपको बोल दो। नहीं अभी तो खैर इन्फॉर्मेशन है। हाँ, फोटो लगे, इमेज लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए। तो यहाँ पे गाइड का कितना लेते हैं एक दिन का? सर एक दिन का सब पूरा दिन चाहिए, हाफ डे चाहिए, कितना? नहीं मान लो कि अगर फोर्ट में जाना 250 रुपीज़। अच्छा, फोर्ट दिखाने का। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप जैसलमेर फोर्ट के जस्ट बगल में यहाँ पे गाइड का एक, समझिए कि मेला लगता है, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ से आप गाइड भी ले सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ से इस गली में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है मार्केट एरिया, और ये किसी यूरोप कंट्री से मुझे कम नहीं लगता है। ये गली और जिसके आसपास जो बनी इमारतें हैं बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। यहाँ पे देखिए आपको ये राजस्थानी, ये कैसे 50 रुपये का, ये देखिए 50 रुपये का आपको यहाँ पे राजस्थानी कैप मिल जाएगा। नहीं। तो इस गली में आप ना
आते ही मुझे एकदम अलग फील आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर आप ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, इसलिए बनाया गया है। और ये पॉट, इसमें शायद तेल भी रखने का काम आता होगा। और ये देखिए ताला, देखिए किस टाइप का ताला चाबी है ना, बड़ा यूनिक टाइप का चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस मार्केट के अंदर। और ये काफ़ी लगता है पुराने ज़माने का ये ताला चाबी है। देखिए ये किस टाइप का ताला चाबी है, ये देखिए कैसी पतली पतली सी गलियाँ हैं, है ना। और इन पतली पतली गलियों में लोगों का घर भी है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घर के आगे शॉप खोल करके बैठे हुए हैं। और ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, जहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है। और आप जब फोर्ट के अंदर आएंगे तो ऐसी ऐसी आपको गलियाँ दिखेंगी जहाँ पे आपको बहुत सारा शॉप दिख जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो राजस्थानी बेड शीट वगैरह होती हैं वो चीज़, ये सारा हैंड वर्क होता है ना। और ये देखिए इतनी पतली पतली सी गलियाँ, और इसके अंदर आपको बहुत सारी शॉप दिख जाएंगी जगह। अच्छा ये क्या है? ये वही पत्थर है क्या जो जिसको आप कह रहे थे पानी इसके अंदर डाल करके पियो? और कितने का आता है ये? ये सब अलग अलग। ये कितने का आता है? 200 रुपये की है एक। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये इसमें पानी रख के पियो, मेडिसिन में काम आती है, डायबिटीज वगैरह। और दूध रख दो, दही बनेगा। दूध डाल दो इसमें तो दही बन जाएगा अपने आप। इसमें दही डालने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, खटाई वगैरह। ये व्यू पॉइंट का रास्ता जहाँ से हमें अभी पूरा शहर दिखेगा यहाँ से। ये कौन सा तोप है? ये पंचधातु का तोप बना हुआ। ये पंचधातु का तोप है, अच्छा। और ये देखिए यहाँ से दिखता है आपको जैसलमेर का पूरा सिटी, ये दिखता है। क्या शानदार नज़ारा है ना। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये पत्थर पे पत्थर रख करके इसको ऐसे यूँ बनाया गया है। इसमें इंटरलॉक सिस्टम होता है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसमें कोई सीमेंट वेमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा। और यहाँ पे तोपों को, ये पंचधातु की तोप बनी, पंचधातु का तोप, पीतल, तांबा, कांसा दो उसके साथ। अच्छा, इसमें सारा चीज़ है, सोना चांदी पीतल इसके अंदर सब है, सोना चांदी, इसलिए इसको पंचधातु बोलते हैं। और इसके अंदर पानी भरा रहता था। किस लिए पानी भरा रहता था? खुद को बचाने, इस राउंड के अंदर कूद जाते थे। अच्छा, खुद को बचाने के लिए। गोले का जो आवाज होता है जोर से होता है, यहाँ से आगे से गोला डालते, यहाँ से आग लगाते। अच्छा, यहाँ से आग लगाते थे। अच्छा, सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा कि यहाँ से जो पूरे सिटी का जो व्यू दिख रहा है ना, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। ये कितने का बैग है? 550 का है। 550 का। ये क्या लेडीज़ बैग है क्या ये? ये सारा प्योर लेदर है, अच्छा। और इधर क्या है? इधर भी लेडीज़ का है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों है। ये 350 का आएगा। ये 350 का क्या ओरिजिनल है? हाँ, लेदर तो ओरिजिनल है। कितना? 350 का आएगा। अच्छा, उसमें बॉर्डर दिया हुआ है, क्वालिटी इससे बेटर रहेगा, डबल रनर है, मटेरियल अलग रहेगा। अच्छा। जैसलमेर का मार्केट हो या जोधपुर का मार्केट हो, मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स और जो टेक्सटाइल्स होता है या फिर लेदर का जो काम होता है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं बाज़ारों में। और जैसलमेर में भी मैंने वही देखा। गडसल लेक जाने के लिए हम मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ से दिखा रहा है कि 13 मिनट हमें लगेगा पहुँचने में। 1.1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अभी हम जहाँ पे हैं ये है गडसल लेक का बाहरी एरिया, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। और यहाँ से 100-150 मीटर के बाद गडसल लेक है।
कौन सी मछली है? बड़ी बड़ी मछली लग रही है ये तो। अरे बहुत सारा फिश है, बहुत सारा बड़ा बड़ा फिश है। अच्छा, इसमें से कोई फिश पकड़ के खाता भी है क्या? खाने वाले खाते हैं हाँ। अच्छा, ये क्या यहाँ से फिश पकड़ना अलाउ है? क्या कर रहे थे? अभी तक यहाँ कोई पकड़ने वाला तो ऐसा है नहीं। कोई पकड़ने वाला ऐसा है नहीं, या अगर कोई पकड़े तो क्या मना नहीं करते? मना नहीं करते ना? वैसे हाँ, पाप हो जाता है पाप हो जाता है। हमारे हिसाब से। अच्छा अच्छा, पाप हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी मछलियाँ देख रहे हैं हम, बहुत सारी मछली है इसके अंदर, बहुत सारी मछली है, छोटी बड़ी सब। ज़्यादातर हमें बड़ी दिख रही है मछली। ये नई वैरायटी अब आई है ये वाली? हाँ हाँ हाँ, मूस वाली तो पहले की है। पहले की है। अभी क्या ये मछली आई कहाँ से? इसमें कुछ ऐसा डालते हैं? डाली थी किसी ने किसी ने तो डाली? क्या है, ये बढ़ गई। एक साथ में 100 बच्चे आते हैं इसके। एक साथ में 100 बच्चे आता है एक के। एक के? हाँ, वाह, ये अलग है। ये अलग है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है। और अरे वैसे मैं आपको इस लेक के बारे में बता दूं, इस लेक को 1156 में बनाया गया था। जो रावल जैसल थे उन्होंने बनाया था। फिर इसे रीबिल्ड किया गया लगभग 1367 में। और जो गढ़सी सिंह क्या राजा थे यहाँ के, गढ़सी सिंह राजा थे, उन्होंने इस लेक को फिर से रीबिल्ड किया। और जो अब ये ऐसा दिखता है ना, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल लेक है। इसे बनाया गया था लोगों, मेहनत से, हाथ से बनाया है। बिल्कुल हाँ, हाथ से बनाया गया था। और लोगों के लिए, जो आसपास जैसलमेर के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, इसलिए यहाँ पे इस लेक को बनाया गया था, ताकि ऐसा का ऐसा तालाब आगे और है। हाँ। एयरपोर्ट के अंदर। और दूसरी बात कि अभी जो ये लेक है ना, इसमें जो पानी आ रहा है, ये इंदिरा गांधी कैनाल है, उससे पानी आता है इसके अंदर, वो यहाँ से आता है, झरना है ना? वो इधर से आता है क्या? झरना है यहाँ। अच्छा अच्छा, ओके। टूरिस्ट आते हैं ना उस और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ये लेक है यहाँ, है ना? आगे और है, आगे और भी है। इससे आगे उस हाँ। किनारे से उधर से पानी आता है, जी, इधर जी, से जी। भी आता है, इधर से भी आता है, जो एयरपोर्ट अच्छा के साइड अंकल, में- यहाँ पे क्या ये पानी की अभी भी किल्लत होती है घरों में? नहीं नहीं, अभी नहीं। अब पीने का पानी तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा खारा होता है पानी यहाँ का। नहीं, नहीं, ठीक होता है पानी। पर नहर का पानी आने से क्या है, नहरों में फिश होती है ना, हाँ हाँ। इसकी जो गंदगी होती है, गंदगी उसका होती है, आता हाँ। है, उसका फिल्टर प्लांट कदरू सागर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से तो आता है। फिल्टर होकर के आते हैं आप लोगों के पास, है ना? अच्छा, ज़मीन से आता है क्या नीचे से पानी? नल वल लगा है वो क्या? डाबला में आता है, ट्यूबवेल थे पहले। अच्छा अच्छा पहले जमाने में राजा के टाइम में बेरियाँ होती थी, अच्छा, बेरियों के बाद में ट्यूबवेल बनाए। ट्यूबवेल बनाया गया। ट्यूबवेल डाबला से मीठा पानी आता था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पानी आता था, लेकिन अभी वैसा नारियल के नहीं अंदर है। पानी कैसे निकलता जी, वैसा, जी, अभी वैसा नहीं है। अब वैसा नहीं। अभी वैसा नहीं है। तो आप गढ़सल लेक के पास आएंगे तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं आप, है ना? और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है क्या इसके अंदर अंकल? बोटिंग है, शाम को लाइटिंग होती है। शाम को लाइटिंग होती है। अभी नया सिस्टम स्टार्ट किया है ना इधर, हाँ, वो पिक्चर बताते हैं, तन्नोट है जैसलमेर कैसे बना, क्या से अच्छा यहाँ पे, किया, अच्छा अच्छा अच्छा, और बॉर्डर में क्या क्या है, बॉर्डर की सारी सारी बातें कहानियाँ यहाँ बताते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी फुहारे के हिसाब से पिक्चर बना के दिखाते हैं। फुहारों के अंदर। जैसलमेर में ये मेरा लास्ट ऐसा वो था टूरिस्ट अट्रैक्शन जो बचा हुआ था, वो अभी मैंने देख लिया। ये काफ़ी खूबसूरत है लेक, और इसके बीच में जो मीनारें बनी हुई हैं वो इस खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रहा है ना? अच्छा, तो ऐसा है कि हमने गढ़सल लेक भी देख लिया और जो मार्केट था वो भी देख लिया हमने, और अब मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो फिर हम कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसे एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट था जैसलमेर में वो हमने कवर कर लिया है और आप लोगों को दिखा भी दिया है। आज रात में मेरी ट्रेन है अजमेर के लिए। आज रात 2 बजे लगभग मेरी ट्रेन है, और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और जो हमारा सामान है उसे कॉमन एरिया में रख दिया। और अब हम अभी से लेकर के रात के 1 बजे तक मुझे ऐसे ही टाइम पास करना होगा। अरे यहाँ पे एक फ़ोटो सेक्शन का ये आई लव जैसलमेर, ये किस चीज़ से बनाया गया है? ये पूरा मेटल से बनाया गया ये ऊँट है, और क्या कारीगरी की है जिसने भी किया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये 2 तरफ ऐसे यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लोग फ़ोटो खिंचा भी रहे हैं। और इस तरीके का ऊँट बनाया है दोनों साइड में, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए भाई, ऐसा है कि फाइनली हम पहुँच चुके हैं गढ़सल लेक से अपने होटल, और होटल से हमने चेकआउट कर लिया। तो अभी हम ऊपर रेस्टोरेंट जो एरिया है यहीं पे
बैठ के हम जितने दिन से आए हैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट करना, और शाम के टाइम में 3-4 घंटा यहीं पे मैं बैठता था। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरी रात में ट्रेन 2 बजे है, तो अभी हम यहीं पे बैठ के अपना टाइम गुजारेंगे और रात के 1 बजने का इंतज़ार करेंगे। और 9-10 बजे के आसपास इस होटल से हम चले जाएंगे स्टेशन की तरफ, और स्टेशन पे जाकर के 2-3 घंटा ट्रेन के आने का इंतज़ार करेंगे। और फिर हम कल में भी हो सकता है कि 12-1 बजे या उससे पहले ही अजमेर पहुँच जाए। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बज रहा है, और हमने यहाँ पे स्लीपर का टिकट लिया है जो कि 300 रुपये का था अजमेर के लिए। और खुशी की बात यह है कि हमें सीट मिल गई है और बड़े आराम से हम चौंकर के जाएंगे। अब बस जाते हैं और ट्रेन में बैठते हैं, और उसके बाद ना कल हम इंशाल्लाह 12:55 में टाइमिंग है अजमेर पहुंचाने का, लेकिन देखते हैं कब तक पहुंचाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को ये भी ख़त्म करते हैं। मोबाइल से शूट कर रहा क्योंकि कैमरा मैंने निकाला नहीं है। तो आई होप कि आज का ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।